नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HR विमर्श पर। आज के टॉपिक के बारे में जानने से पहले आप ये वीडियो देखिए। इंडिया कोई गरीब देश नहीं है मामा, इसकी सारी दौलत काले धन के रूप में छुपा दी गई है। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब। हमारा देश गरीबी की चपेट में है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया। यह सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं है दोस्तों। पिछले कुछ समय के अंदर कई अमीर लोगों की संपत्ति में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, वहीं गरीब लोग और अधिक गरीबी की मार में दबते जा रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि कैसे एक शादी में पूरा बॉलीवुड और बाहर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, एयरपोर्ट्स को कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि लोगों के पास सामूहिक विवाह की रजिस्ट्रेशन फीस भरने तक के पैसे नहीं होते हैं। और यह सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है, जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स एक्सेट्रा। 2023 के अंदर आई ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि देश के अंदर बिलियनर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। ईयर 2000 में देश के अंदर सिर्फ 9 लोग ही बिलियनर्स थे, वहीं 2017 में यह संख्या 101 थी और अभी यह संख्या 101 से बढ़कर 166 हो गई है। ईयर 2018 से लेकर 22 के बीच देश में करीब 77 न्यू मिलियनेयर्स बने हैं। पिछले 10 साल के अंदर बिलियनर्स की संपत्ति 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है, जो कि 2018-19 में पेश किए गए पूरे देश के यूनियन बजट से भी अधिक है। इसका दूसरा पहलू एक यह भी है कि देश के सिर्फ चंद लोगों के पास ही देश की संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है। टॉप 30% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 90% हिस्सा है। वहीं टॉप 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का करीब 40% हिस्सा है, जिसका प्रभाव यह है कि देश में गरीबों की संख्या भी बढ़कर करीब 228.9 मिलियन पहुंच गई है, जो कि दुनिया के किसी भी देश से सर्वाधिक है। आसान शब्दों में कहूं तो गरीबों की संख्या में भी हमारा देश टॉप पर है। दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब भी हमारे देश में ही है। जहां एक तरफ कुछ लोगों के पास देश की संपत्ति का बड़ा हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ देश में लोगों को जरूरी हेल्थ केयर भी नहीं मिल पा रहा है। करीब 6.3 करोड़ लोग हर साल सिर्फ मेडिकल खर्चा अफोर्ड ना कर पाने की वजह से गरीबी में जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 पीपल एवरी सेकेंड। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कुछ मेन रीजंस के बारे में। 2023 के अंदर आई एक रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इस अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ते डिफरेंस के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज को जिम्मेदार बताती है। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब को 30% से कम करके 22% कर दिया गया। वहीं नई कंपनीज के लिए लोअर परसेंटेज रखा गया, सिर्फ 15%। इस टैक्स में कटौती से कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन पहले ही ईयर में करीब 16% से गिर गया, जिससे गवर्नमेंट को करीब 1.84 लाख करोड़ का लॉस हुआ। इसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि यह कॉर्पोरेट टैक्स में कट सप्लाई को बूस्ट करने के लिए किया गया था। धीरे धीरे यह कॉर्पोरेट टैक्स का भार इंडिविजुअल टैक्स पेयर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, जीएसटी को इंक्रीज करके। आपको लगता होगा कि देश के सबसे अमीर लोग इनडायरेक्ट टैक्स भी सबसे ज़्यादा देते होंगे, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। नीचे से 50% पॉपुलेशन ऑफ ऑल इंडिया 6 गुना ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है टॉप 10% अमीर पॉपुलेशन की तुलना में। इनफैक्ट टोटल जीएसटी कलेक्शन का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा बॉटम 50% पॉपुलेशन से आता है, वहीं 1/3 मिडिल 40% लोगों से आता है और सिर्फ 3 से 4% जीएसटी कलेक्शन टॉप 10% लोगों से आता है। एक तरफ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को मई से दिसंबर 2022 के बीच 5 बार बढ़ाया जाता है, जिसे 4% से बढ़ाकर 6.25% कर दिया जाता है, जिससे लोगों की लोन रेट बढ़ जाते हैं, ईएमआई रेट्स बढ़ जाते हैं। मिडिल क्लास जो ऑलरेडी अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन पे करने में देती है, उन पर लोन रेट्स का भार और अधिक बढ़ जाता है। ऑक्सफैम रिपोर्ट बताती है कि 90% होम लोन्स देश के अंदर अफोर्डेबल कैटेगरी में है, मतलब कि 35 लाख से कम के हैं, जो कि लोअर या मिडिल इनकम कैटेगरीज में आते हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि इन लोगों की सैलरीज को अगर 10% से भी इंक्रीज कर दिया जाए, वह भी काफी नहीं होगा इन बढ़ी हुई ईएमआई रेट्स को कवर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई एक बहुत बड़े अमाउंट करीब 11 लाख करोड़ को रिटर्न ऑफ कर देती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, मतलब अब यह पैसा
वापस नहीं आने वाला है। तो एक तरफ मिडिल क्लास पर और ब्याज दर बढ़ा दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता के पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा माफ कर दिया जा रहा है। टैक्सेशन प्रणाली में बदलाव करके बहुत हद तक इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। देश के सभी बिलियनियर्स पर सिर्फ 3% वेल्थ टैक्स लगाने से नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम, जो कि देश की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, उसे पूरे 5 साल तक चलाया जा सकता है। 2% टैक्स और इंक्रीज करने से सभी कुपोषित लोगों के लिए 3 साल तक भोजन दिया जा सकता है। सिर्फ 10 सबसे अमीर लोगों पर 1% टैक्स लगाने से एलिमेंट्री स्कूल्स की वैकेंसीज को पूरे 13 साल तक के लिए फिल किया जा सकता है। अमीर लोगों के लिए कई अन्य प्रकार के टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस टैक्स, मतलब कि विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगाया जा सकता है। दुनिया में कुल 39 ऐसे देश हैं जहां इनहेरिटेंस टैक्स लिया जाता है। दूसरा है विंडफॉल टैक्स, किसी कंपनी का प्रॉफिट अचानक से बहुत अधिक बढ़ जाता है, उस पर टैक्स लिया जा सकता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि देश के अंदर सभी लोगों को शिक्षा और हेल्थ केयर का समान अवसर प्राप्त हो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।